महाराज की दक्षिण दिग्विजय मुहिम सफलता का परचम लहरा रही थी। बालाजी का दर्शन लेकर महाराज जिंजी की तरफ चल पड़े। जिंजी जैसा मजबूत बेलाख किला स्वराज्य में आना आवश्यक था। उसे स्वराज्य में लाने का विचार कर महाराज ने 5000 की फौज जिंजी पर भेजी। इस फौज के अधिकारी ने सीधे जाकर विजापुरी किलेदार नसीर मोहम्मद की भेंट लेकर 50,000 रुपए की जागीरत देने का वायदा कर जिंजी स्वाधीन करने को कहा। आश्चर्य की बात यह कि उसने बात मानकर बिना लड़े 23 मई 1677 ईस्वी को किला मराठों के स्वाधीन किया। जिंजी के बाद महाराज का ध्यान गया वेल्लोर के प्रचंड किले पर। जिंजी के नसीर ने वेल्लोर का किलेदार अब्दुल खान को भी शरण आने की नसीहत दी, पर वह नहीं माना। महाराज ने अपने सरदार नरहरि रुद्र को फौज के साथ वेल्लोर लड़ने की जिम्मेदारी दी और वे खुद तिरुवाड़ी पर चाल करने आगे बढ़े। वहां उनका सामना शेर खान लोदी से हुआ। उसे बुरी तरह मसल कर उससे पूरा मुल्क और 20,000 होन महाराज ने वसूले। उसे विजापुर से बहलोल खान के मदद की आशा थी, पर संजोगवश 23 दिसंबर 1677 ईस्वी को वह अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। फिर महाराज अपने भाई एकोजी राजे से मिलने तंजावर के लिए निकले। महाराज के दक्षिण दिग्विजय की खबरें एकोजी राजे तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने उसे तवज्जो न दिया। आखिर महाराज ने उन्हें खत लिखकर चंद भले लोगों को उन्हें मिलने आने का सुझाव दिया। एकोजी राजे के मन में महाराज के प्रति प्रेम भावना के बजाय खौफ ही अधिक था। एकोजी राजे ने भेजे लोगों से महाराज ने सलाह मशवरा किया और शहाजी राजे की दौलत के आधे हिस्से की मांग की और इसके साथ एकोजी राजे को मिलने आने का संदेशा भेजा। एकोजी राजे को दौलत का हिस्सा शिवाजी राजे को देना मंजूर न था, फिर भी वे उनसे मिलने निकल पड़े। बड़े प्रेम भाव से उनकी भेंट हुई। महाराज खुद 3 कोस आगे उनकी आगवानी करने गए। 8 दिन तक एकोजी राजे मेहमान बने रहे। एक दिन महाराज ने उन्हें विश्वास में लेकर शहाजी राजे की दौलत का विषय निकाला। एकोजी राजे के मन के खिलाफ होती बात को वह आज्ञा प्रमाण कह गए, पर उनकी देह बोली कुछ और बात कर रही थी। मन में बसे खौफ के कारण एक दिन नदी पर टहलने का बहाना कर एकोजी राजे वहां से रफा दफा हो चले सीधे तंजावर। महाराज को इस बात का बड़ा दुख हुआ। फिर एकोजी राजे हिस्सेदारी से भी मुकर गए। अब मजबूरन उन पर सवारी करने का निश्चय महाराज ने किया। फिर महाराज ने कावेरी पट्टम, चिदंबरम, वृद्धाचलम, बाड़ापुर, बंगलूर, शिरे, होस्कोट, कोलार, अरणी हासिल किया। वहां वेल्लोर के किले पर भेजी फौज अभी भी सफल न हो रही थी। रघुनाथ पंत, हंबीरराव मोहिते, संताजी राजे, विठ्ठल पिलदेव अत्रे, हरजी राजे महाडिक, इन्हें कर्नाटक में रख रघुनाथ पंत को कर्नाटक की सूबेदारी और 1 लाख होन बख्शीश देकर महाराज तोरगढ़ प्रांत पर आ पहुंचे। अब उन्होंने एकोजी राजे का पूरा आदिल शाही प्रांत काबीज किया। एकोजी राजे ने प्रतिशोध की भावना से अहिर नजीक संताजी राजे हंबीरराव रघुनाथ पंत पर हमला किया। एक बार उन्हें जीत भी मिली, पर उसी रात मराठों ने उन पर आकस्मिक हमला कर उन्हें भागने मजबूर किया। महाराज को यह वार्ता मिलते ही दुख और क्रोध की सम्मिश्र प्रतिक्रिया उमटी। फिर भी उन्होंने एकोजी राजे को दुर्योधन बुद्धि छोड़ समझदारी से काम लेने की नसीहत दी। एकोजी राजे की पत्नी दीपाबाई साहेब ने भी उन्हें समझाया।
आखिर में रघुनाथ पंत ने एकोजी राजे को समझा बुझाकर उनके और महाराज के बीच तह करवाया, जिससे एकोजी राजे ने जिंजी नजीक 7 लाख का मुलुक महाराज को दिया। उनके मन की रंजिश कम करने के लिए महाराज ने उन्हें समझाने हेतु एक पत्र लिखा। फिर महाराज गदग जीतकर दक्षिण दिग्विजय से 1.25 वर्ष बाद रायगढ़ पर लौटे। सरसेनापति हम्बीर राव भी कुछ दिन बाद वापस लौटे। रघुनाथ पंत कर्नाटक प्रांत संभाल रहे थे। महाराज के रायगढ़ पर लौटने के कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक से वेल्लोर जीतने की खबर आई। केवल जंजीरा अजिंक्य रहा, लेकिन उसमें भी संतोष की बात यह कि जंजीरा के सिद्दी कासिम और सिद्दी संबुल के बीच बखेड़े से सिद्दी संबुल महाराज से आ मिला। महाराज 1.25 वर्ष स्वराज्य से दूर थे। यहाँ मोरो पंथ, अनाजी पंथ और बाकी सरदारों ने स्वराज्य की सीमाओं को बढ़ाने का कार्य चालू रखा। महाराज के प्रत्यक्ष उपस्थित न होने की परिस्थितियों में मराठों को मिला यह एक वस्तुपाठ ही था। युवराज संभाजी राजे के शरीर में शिवाजी महाराज का खून दौड़ रहा था। महाराज ने दूरदृष्टि से आगरा भेंट से ही उन्हें राजनीति में शामिल किया था। युवराज 2 वर्ष के थे तभी दुर्भाग्यवश उनकी माता सईबाई साहेब परलोक सिधारी। जिजाऊ मां साहेब की छत्र छाया में वे पले बढ़े। उनकी सौतेली मां सोयराबाई साहेब उनका दुस्वास करती रही। उनका पुत्र राजाराम साहेब के जन्म से तो उनके मन में कई भाव जागृत हुआ। फिर गृह कलह शुरू हुआ। यहां संभाजी राजे को प्रेम देने वाले 2 ही व्यक्ति थे, एक मां साहेब और दूसरे उनके महाराज साहेब। महाराज हर वक्त राजकाज में उलझे हुए और आई साहेब भी अब न रही। युवराज अकेले पड़ गए। सौतेली मां का स्वभाव, राजनीति के दांव उन्हें परेशान करने लगे। संभाजी राजे के शिक्षा हेतु महाराज ने होशियार लोगों को चुना था। शिक्षा प्रति उन्हें गहरा लगाव था। वे संस्कृत भाषा में पारंगत हुए। महाराज के दक्षिण दिग्विजय के समय वे अपनी धर्मपत्नी येसुबाई के साथ श्रृंगारपुर जाकर रहे। राजनीति तथा घरेलू कलह टालने की यह एक कोशिश थी। वहीं पर येसुबाई ने पुत्री को जन्म दिया। नाम रखा गया भवानीबाई साहेब। सोयराबाई साहेब को आई साहेब का रुतबा मिला, पर वे आई साहेब बनने के अलावा केवल राजाराम युवराज साहेब की मां बने। उनकी इसी भूमिका से गृह कलह बढ़ते गए। स्वराज्य का छत्रपति अब तन से थका हुआ और गृह कलहों से चिंतित था। फिर महाराज ने संभाजी राजे और उनकी पत्नी को सज्जनगढ़ पर रामदास स्वामी की छत्र छाया में भेजा।